सेक्टर में हम अपनी विंटर पोस्ट को बचाने में लगे हुए थे। 72 घंटे से लगातार शेलिंग चल रही थी। रेडियो डाउन है सर। सर ग्रीन वॉकलैंड नहीं आती है तो हम लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। हम वहां से सिर्फ 4 घंटे दूर हैं। 2 जवानों को तैयार करो। सर मैं चाहता हूं सर। कोई भी आदमी चलने की हालत में नहीं था। 3 दिन से ना कोई सोया था, ना किसी ने कुछ खाया था। अपने आदमियों को बंकर में छोड़ के मैंने अकेले जाने का फैसला किया। जब मैं उन्हें मिला, मैं अपने बंकर से बहुत दूर था। बंकर में मेरे जितने भी आदमी थे, सब मारे गए। मुझे आर्मी से निकाल दिया, अपनी पोस्ट को, अपने आदमियों को छोड़ के भाग जाने के इल्जाम में। डैनियल, मैं हमें पाकिस्तान ले जा सकती हूँ। हमें? हमें। आप वहाँ जाइए। आप भी आइए। इस्लाम। Look in the camera. Arif Mirza. जी। What is the purpose of your visit? मैं मेडिसिन इंटरनेशनल के साथ काम करता हूँ। It's good to have you back in Medicine International now. Thank you so much. This is Arif Mirza from South Africa. He's done extensive work with NGOs in Namibia and South Africa. Can I see your ID card, please? कितने दिन के लिए रुकना है? 10 दिन के लिए। Excuse me. This way, please. एक आदमी पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में इतनी देर क्यों लग रही है? दनियाल खान पे बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। 2 हफ्ते हो गए हैं और तुम। उसका कोर्ट मार्शल हुआ था, ये सही है। इंटरनेट पे रिपोर्ट भी हैं। इसके अलावा ये पता चला है कि उसके वालिद एक रिटायर्ड कर्नल हैं। माँ बाप देवलाली में अकेले रहते हैं। यूएस एम्बेसी को फोन करो। मुझे हर उस कैदी की फाइल चाहिए जो हेडली के मरने के वक्त शिकागो जेल में था। फिरोज, हमारे किसी आदमी को बोलो दनियाल खान के अम्मा अब्बा को सलाम कराएं। मैंने मना किया था उसे। हाँ सर, इसके बावजूद वो पाकिस्तान पहुंच गया। लेकिन अब जब वो वहाँ पहुंच गया है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा सर। भरोसे का आदमी कौन है? सर खालिद, मोहल्ला जौहर में 3 साल से एक ढाबा चलाता है, हारिस सईद के मूवमेंट्स पर नजर रखने के। लाहौर कॉन्सुलेट में विनय को कहो कि वो दानियाल को कांटेक्ट करे। Yes. विशाल सिंह, वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। वोटिंग कार्ड के लिए कुछ डिटेल्स कंफर्म करनी है। फैमिली में कितने लोग हैं? मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा। मैं आपके हस्बैंड और बेटे की फोटो देख सकता हूँ? फोटो? नहीं, वो चेक करना है। क्या इलेक्शन सर पर है? जाली कार्ड के बहुत केस हो रहे हैं। वो डिपार्टमेंट ने कहा, इसीलिए वी आर डूइंग दैट ऑल, चेकअप वगैरह, फोटोज वगैरह।
दनियाल खान, इनका फोटो देख सकता हूँ? अभी का नहीं है, थोड़ा पुराना है। हाँ चलेगा। हाँ ठीक है, 1 मिनट। फोटो मिल गई सर, और वो कह रहा थोड़ी पुरानी है। यूएस एम्बेसी को फोन लगाओ। भाईजान 1-1 रुपया लौटा दूंगा, खुदा की कसम। महीने के 2000 रुपये नहीं कमा पाता, 1 लाख लौटाएगा। भाईजान सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं आसिया से, एक बार बस शादी हो जाए मेरी, देखना नसीब भी बदल जाएगा। बस शादी का खर्चा तो लड़की वाले देते हैं। हाँ, गरीब घर की लड़की है भाईजान, पूरी बिरादरी को कहाँ खिला पिला पाएंगे। और तू साला शाहजहां की औलाद है। तो आप ऐसे नहीं देंगे? नहीं। अरे कहाँ जा रहा है? और ये कौन रखेगा? इस मोटे से करवा लो, बैठे बैठे जलेबी खाता रहता है, पता नहीं पता मेरी कुछ। क्या लेंगे जनाब? 1 चाय 2 समोसे। लगा बे। और नीली फाटक वाले कह रहे थे आपके शक्कर पारे बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन वो सिर्फ शाम को ही मिलेंगे। लश्कर तैयबा का सुप्रीम लीडर हारिस सईद, दुनिया की हर मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में इसका नाम है, लेकिन खुलेआम घूमता है बिना किसी डर के। एक तरफ कलाशनिकोव लिए लश्कर के आदमी इसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस एंड ऑफ कोर्स द आईएसआई। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसके सर पे $10 मिलियन का इनाम रखा है, और घर का पता सब जानते हैं। He is also on Twitter. और उम्वी क्या से बाकी रावलपिंडी जेल में रखा है? जेल कहाँ जनाब, होटल का ये होटल। जब से वहाँ गया है 2 बच्चे पैदा कर चुका है। पाकिस्तान सरकार को भी तो अमरीकियों को दिखाना पड़ता है। अरे भाई, लश्कर को दबाने के बारे में हम सीरियस हैं। सो नाम के लिए भेज दिया जेल में। हटा दे। 5 दिन बाद बहुत बड़ी पब्लिक रैली होने वाली है हारिस सईद की। दनियाल, किसी तरह से अगर एक हमारे हाथ में आ भी गया तो फिर दूसरे तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। पूरी पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी हमें ढूंढने लगेगी। Unless इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान की ज़राअत और सनअत को बिल्कुल तबाह कर दिया जाए। पाकिस्तान आज इस हद तक कमजोर हो गया है, और आज तो दिल्ली में बैठ के ये कह रही है कि मैंने सर की कीमत मुकर्रर की, और तुम्हारे तो जिहाद ये नहीं है कि इसको बीमार हो, उसको बीमार हो, हर काफिर को मारो। सिर्फ 1 लाख की तो बात है भाईजान, खुदा कसम फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा। कहाँ का नवाब है तू जो 1 लाख चाहिए? शादी सिर्फ एक बार होती है भाईजान, उसमें दोस्त रिश्तेदार बिरादरी सबको अपनी खुशी में शामिल करना है, और 1 लाख कोई ज्यादा नहीं होते हैं। खाना पीना, डेकोरेशन, टेबलें, कुर्सियां हैं, फोटो, लाइटें, स्टीरियो सब मिलाकर उतना ही होता है, खुदा की कसम। कब हो रही है शादी? सर ये पैसे दे दे तो हम आज ही कर लें। अम्मी भी गांव से आ गई है, गोटे का दुपट्टा ओढ़कर, बेचारी बारात निकलने के इंतजार में दरवाजे भी टकटकी लगाए बैठी रहती है कि कब आएगी उनके शहजाद की बारात, खुदा की कसम। अबे जितनी चाहे कसमें खा ले, मैं एक ढेला भी नहीं देने वाला। अरे इनसे अच्छे तो वो मुजाहिदीन थे, ट्रेनिंग कैंप में दाखिला दिलवा रहे थे, 3000 रुपए महीने का, एटॉमिक बंदूक और बूट भी दे रहे थे। और अब तक तुझे फौत भी कर चुके होते। तो क्या हुआ, जन्नत ही तो जाते, तुम्हारी दुकान से अच्छी होती। जन्नत जाएगा बस। उम्वी को कमर दर्द का पुराना प्रॉब्लम है, लाहौर से हर हफ्ते डॉक्टर जेल जाता है इंजेक्शन देने। डॉक्टर की अगली विजिट कब है? हर जुमरात को जाता है, यानी अब की 14 तारीख को जाएगा। रैली से 1 दिन पहले डॉक्टर को किसी तरह अप्रोच कर सकते हैं? सोचना भी मैं 20 साल से है साथ उनके। डॉक्टर कम लश्कर का वफादार ज्यादा है, न दम से मानेगा न दाम से। लेकिन हाँ, डॉक्टर की एक पुरानी नर्स है, अमीना भी। सर, अमेरिकियों ने शिकागो वाली फाइल्स भेज दी हैं। ग्रेट, मुझे हर फाइल का प्रिंट आउट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, बोलिए। जी वो स्कूल का प्रोग्राम है, किराए पर सामान उठाना था। क्या क्या लगेगा? जी वो
जलसों तकरीरों में नहीं लगते हैं बड़े वाले माइक वो ऐसे वाले? जी हाँ, यही। हरीश साहब की रैली 15 तारीख को है और उमवी से मिलने डॉक्टर 14 तारीख को जाएगा। हमारे दोनों प्लान सक्सेसफुल भी हो जाए तभी हम दोनों को एक बार खत्म नहीं कर सकते। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है अगर उमवी का डॉक्टर से मिलने 14 को नहीं बल्कि 15 तारीख को जाता है तो। और वो कैसे होगा? खालिद उस डॉक्टर की क्लिनिक में एक नर्स के बारे में बता रहा था। आपका अंदाजा सही था। रैली के लिए रशीद वाले ही साउंड इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। गुड। अच्छा सुनो, मुझे शहजाद की शादी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। शहजाद की शादी? मीनाबा जी, वो डॉक्टर साहब 10 मिनट में निकल रहे हैं। हमीद आलम की दवाइयाँ मांग रहे हैं फौरन। पहले आप वो दे दीजिए। खालिद इन्हीं के बारे में बात कर रहा था। हस्बैंड शादी के 1 साल बाद ही मर गया था। एक बेटा था, अमीना बी ने उसे अकेले पाला। वो लश्कर के लिए सुसाइड बॉम्बर बन गया। खालिद कह रहा था कि बेटे की मौत के बाद लश्कर के कुछ लीडर्स आए थे हमदर्दी जताने और पैसे देने जो सुसाइड बॉम्बर्स के फैमिलीज को दिए जाते हैं। तो अमीना बी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अरे वो किसी की बात सुने तो। यहाँ तक कि उन्हें अपने घर में घुसने से भी मना कर दिया। अमीना बी देखिए 7:30 बजे तो 2 दिन में शादी करवा रहा हूँ तेरी। सुन रहा है? शादी करवा रहा हूँ तेरी। भाईजान ऐसे बेहुदे मजाक हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। सच कह रहा हूँ। ये ले, पूरे 50,000 है और 1 लाख नहीं, पूरे 3 लाख दे रहा हूँ। धूमधाम से शादी कर अपनी, बाकी के कल दे दूंगा। तेरे ही देख क्या है, तेरे ही। थैंक यू भाईजान, थैंक यू, थैंक यू। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपकी एक बाई चुका दूंगा भाईजान। छोड़ वरना शादी कैंसिल कर दूंगा तेरी। मैं जाके अम्मी को बताया। अब निकलेगी शहजादे शहजाद की बारात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नवाज मिस्त्री है। मैं मेडिसिन इंटरनेशनल के लिए काम करती हूँ। हम यहाँ एक मेडिकल रिलीफ कैंप चला रहे हैं, लेकिन वॉलंटियर्स की बहुत कमी है, खासतौर से मेडिकल स्टाफ की। आप पाकिस्तानी हैं? जी। लहजा अलग है। पारसी हूँ। फैमिली साउथ अफ्रीका में है पुश्तों से, लेकिन पाकिस्तान में कई साल काम किया है। हमें आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों की बहुत ज़रूरत है। क्या आप इस क्लिनिक में काम करना चाहेंगी? जितना भी वक्त आप निकाल सकें। नहीं। आपके बेटे के बारे में सुना हमने। अरशद की उम्र की कई ब्लास्ट विक्टिम्स आते हैं हमारे यहाँ। आपने भी अपना बेटा खोया है। आप इन बच्चों का दर्द समझ पाएंगे। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। बस एक बार कैंप तक तो आ जाइए। एक बार अपनी आंखों से देख लीजिए इन लोगों का क्या हाल है। हमें आपकी मदद की कितनी जरूरत है। फिर हाँ या ना आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। कितने फाइल्स हो गए फिरोज? करीब आधी हो गई हैं। कल रात तक पूरी हो जानी चाहिए। 4 माइक, 2 स्पीकर और डिस्को वाली लाइट्स चाहिए। शादी है। कब पड़ेगा शादी जी? परसों शाम को। परसों? बड़ी जल्दी आ गए ऑर्डर लिखवाने के लिए। भक्के शादी करवा रहे हो क्या? मजाक कर रहा था। 14 को नहीं हो पाएगा जी, 15 को रैली है। देखिए सारा सामान आपकी दुकान में परसों रात ही पहुंच जाएगा, सही सलामत। वो सब ठीक है जनाब, लेकिन मुमकिन नहीं है ना। शेख साहब की रैली है। कहाँ घूमता फिरूंगा इन वक्त पर? वो सब आप देख लो जी। 111। देखिए पूरा का पूरा पेमेंट अभी कर देता हूँ, कैश में। हैं जी? और भाईजान ऊपर से आप भी कुछ रख लेना। क्या क्या चाहिए? मैं अभी देख के आती हूँ।
2 बच्चे हैं, 3 साल की बच्ची और 7 महीने का लड़का, जो मैं बाजार से उसके लिए खिलौने लेने गई थी। सिर्फ 16 साल का है। बड़ी मस्जिद वाली ब्लास्ट में दोनों टांगें चली गई। कुछ नहीं जानती थी, वो कब इस रास्ते पर निकल पड़ा पता ही नहीं चला। अगर पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करने देती। जिंदगी भर रोको उसे, जल्दी करो, शेख साहब की गाड़ी आ रही है। क्यों क्या बीबी? पाकिस्तान के लिए। बीबी
सईद, आप बार बार पूछ रहे थे क्या चाहती है इंडिया। इंडिया चाहती है इंसाफ। अमीना भी कहाँ है? एग्जिट प्लान क्या है? अब एयरपोर्ट तक पहुंचना नामुमकिन है सर। दानियाल, वो लोग मिनटों में पूरा शहर बंद कर देंगे। इससे पहले तुम वहां से निकल जाओ किसी भी तरह। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ सर। ओके ठीक है, लेकिन अपना फोन ऑन रखना। जी। अपने कपड़े निकालो जल्दी। एक्सपायर हो रहा है, रिन्यू करवा। ठीक है जाने भाई। सर क्या कर रहे हैं सर? मैं सच कह रहा हूँ, अल्लाह कसम, ये आदमी अकेला आया था मेरी दुकान में शादी का सामान लेने के लिए। शादी किसकी थी? क्या भाई? बच्चा बस होने वाला है। काहे टूट रहा है बेचारी को? जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है। 1 मिनट लगेगा, बस चेक कर लेता हूँ। अरे कमीने, मेरी जान निकाल रहे हो, जल्दी चलो यहाँ से। 1 मिनट लगेगा, चेक कर लेता हूँ भैया, 1 मिनट। अरे तुम्हारी माँ नहीं है क्या बदजात? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं चक्कू में आके एक को जान से मार दूंगी। कमीने चलिए जल्द। दानियाल, यहाँ से इंडिया बॉर्डर बस 26 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एरिया का चप्पा चप्पा कवर कर दो। सर लाहौर के आसपास का सारा बॉर्डर एरिया वो लोग 100% बंद कर देंगे सर। सर यहाँ डेरा नानक पे हमारे कुछ लोग हैं, उनको बोले कि वो लाहौर से नॉर्थ की ओर ड्राइव करें। बॉर्डर जाने वाले लालो और दिलवान के रास्ते भी बंद करवा दो। हर गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन सर वो अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ से तो निकल सकते हैं, या फिर ईरान। लेकिन बॉर्डर तो नॉर्थ में भी बंद। सर सारे लैंड बॉर्डर्स बंद हो चुके होंगे। उनसे कहिए साउथवर्ड्स ड्राइव करते रहें कराची की तरफ। लेकिन ऐसे तो वो पाकिस्तान के और भी अंदर फंस जाएंगे। सर दानियाल भी वैसे ही आ सकता है जैसे वो लोग आए थे, कराची से बोट में। लेकिन कराची पहुंचने में हमें कम से कम 10 घंटे और लगेंगे सर। और कोई रास्ता नहीं है दानियाल। पाकिस्तान का कोई भी बॉर्डर क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। 26/11 के बाद कराची के मनोरा जेटी पेट्रोल पंप में हमने एक आदमी प्लान किया था। सर वो आदमी दानियाल को वहां से अपनी बोट में ले जा सकता है। लेकिन क्या? सिर्फ पाकिस्तान के टेरिटोरियल बॉर्डर्स की लिमिट तक। उसके आगे पाकिस्तानी नेवी उन्हें इंटरसेप्ट कर लेगी। सर मुझे लगता है हमें अपनी बोट पाकिस्तानी वाटर्स तक भेजनी चाहिए। वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। शिट। ये बस जनाब, अरे सईद और रूवी मारे गए? जी सर, न्यूज रिपोर्ट्स बस आती ही होंगी। तुम्हें कैसे मालूम? सर उन दोनों को हमारे आदमी ने मारा है। बोल। सर जी भाईजान की सफेद सुजुकी की गाड़ी है। सारे छोड़ दो, ऐसे कुछ नहीं कहता, ऐसे कुछ नहीं कहता, सारे छोड़ दो। Who gave you the authority? सर उसे वहां से निकालना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा आदमी है सर। हमारा नहीं, तुम्हारा आदमी है। रैम्बो बना के भेजा था उसको, अब खुद ही निकालो उसे बाहर। ब्लडी इडियट्स। मुझे अभी के अभी सब कुछ प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। लेकिन सर मेरी बात तो सुनो। I say get out!